नमस्कार। तो चलिए आज एक पुराने ऐतिहासिक लेख के पन्नों में झांकते हैं और हाइपेरिकम पोफोरेटम नाम के एक पौधे से जुड़े कुछ दिलचस्प दावों को समझते हैं। आइए सीधे इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हाइपेरिकम परफोराटम आखिर है क्या। देखिए, इसे आमतौर पर सेंट जॉन्स वॉर्ट या सेंट जॉन्स वर्ट के नाम से जाना जाता है, और जिस ऐतिहासिक स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसमें भी इसकी पहचान यही है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये है क्या, फिर जानेंगे कि कैसे इस लेख में इसे नसों की चोट, घावों और यहाँ तक कि मानसिक सदमे के लिए एक विशेषज्ञ बताया गया है। और आखिर में हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। इसे नसों की चोट का विशेषज्ञ आखिर कहा क्यों गया है? इस पुराने लेख के मुताबिक हाइपेरिकम को खास तौर पर उन मामलों में बहुत असरदार माना जाता था जहां नसें यानी हमारी नर्व्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती थीं। और ये लेख बहुत साफ साफ बताता है कि इसका खास असर उन जगहों पर होता है जहां संवेदनशील नसें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि हमारी उंगलियां, पैर के अंगूठे, हथेलियां, तलवे और यहाँ तक के नाखूनों के ठीक नीचे वाली जगह। और इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेख से सीधे एक लाइन है जहां असहनीय दर्द ये दिखाता है कि नसें गंभीर रूप से शामिल हैं। मतलब सारा जोर दर्द की शिद्दत और नसों के इन्वॉल्वमेंट पर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि बनियन और कॉन्स जैसी आम समस्याओं में भी इसका जिक्र है, पर एक शर्त के साथ, सिर्फ तब जब दर्द असहनीय हो। ये फिर से उसी एक बात की तरफ इशारा करता है, नसों का जुड़ाव। अच्छा, नसों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घावों और गहरी चोटों की। और इसमें सब कुछ शामिल है, छेद होने से लेकर बुरी तरह कुचल जाने तक। इस लेख में तो चोटों की एक लंबी लिस्ट दी गई है, देखिए। चाहे वो छेद वाले घाव हों या किसी ने कील, सुई या कांटे पर पैर रख दिया हो, यहाँ तक कि चूहे के काटने और उंगलियों की बुरी तरह कुचल जाने का भी जिक्र है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, ये लेख दावा करता है कि ये लॉक जॉ, जिसे हम टिटनस कहते हैं, उसे भी रोकता है। और इसका एक क्रम भी बताया गया है। पहला, चोट लगती है, मान लीजिए कील पर पैर पड़ गया। दूसरा, नसें बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। और तीसरा, ये दावा है कि हाइपेरिकम इस लॉक जॉ को होने से रोकता है। लेकिन अब जो दावा आ रहा है वो सच में हैरान करने वाला है। लेख में लिखा है, ये फटे और कटे हुए अंगों को तब भी जोड़कर रखता है जब वे शरीर से लगभग पूरी तरह अलग हो चुके हों। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा दावा है। चलिए अब बाहरी चोटों से जरा और अंदर चलते हैं। मन और रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। यहाँ खास ध्यान गिरने, झटकों और गहरी चोटों पर दिया गया है। गिरने के बाद रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई समस्याओं का जिक्र मिलता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में सीधी चोट, या जिसे स्पाइनल कंकशन कहते हैं, यानी रीढ़ में झटका लगना। यहाँ तक कि रीढ़ के सबसे निचले हिस्से, जिसे कॉक्सिक्स कहते हैं, उस पर गिरने से होने वाला दर्द। और इतना ही नहीं, रीढ़ का छूने पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाना। और ये संवेदनशीलता कितनी गंभीर होती होगी, इसका अंदाजा इस लाइन से लगाइए। हाथों या गर्दन की हल्की सी हरकत से भी चीख निकल जाती है, मतलब जरा सी भी मूवमेंट बर्दाश्त नहीं होती। और कमाल की बात यह है कि ये लेख सिर्फ शारीरिक चोटों तक ही सीमित नहीं है, ये शारीरिक चोट को मानसिक स्थिति से भी जोड़ता है। इसमें साफ लिखा है कि ये घावा या सर्जरी के बाद होने वाले नर्वस डिप्रेशन और किसी भी तरह के डर या सदमे के बुरे असर को दूर करने में भी भूमिका निभाता है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ बहुत ही अजीब लक्षणों का भी जिक्र है। जरा ये पढ़िए। ऐसा महसूस होना जैसे सिर अचानक लंबा हो गया हो। सच में ये एक बहुत ही अजीब और अनोखा वर्णन है। और एक और ऐसा ही अनोखा लक्षण है, गिरने के बाद सिर दर्द होना, जिसमें ऐसा लगे जैसे किसी को हवा में ऊपर उठाया जा रहा हो, और साथ में उस ऊंचाई से गिरने का बहुत ज्यादा डर भी हो। ऐसे दुर्लभ विवरण इस पुराने लेख की खासियत है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, हाइपेरिकम को सही संदर्भ में समझना। और अच्छी बात यह है कि ये स्रोत खुद ही इसकी तुलना दूसरी चीजों से करके हमारा काम आसान कर देता है। तो देखिए, ये लेख खुद हाइपेरिकम को दूसरे उपचारों के सामने रख कर देखता है। जैसे कुचले हुए घावों के लिए ये आर्निका या लेडम से अलग है। टिटनस के लिए इसकी तुलना फिजोस्टिग्मा से की गई है।
और सबसे खास बात, ये दावा किया गया है कि जहां पहले एकोनाइट और आर्निका जैसी चीजें इस्तेमाल होती थीं, उन मामलों में भी हाइपेरिकम कारगर है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो एक ही है। चाहे उंगली कुचलने की बात हो या रीढ़ की हड्डी को लगे झटके की, इन सब के बीच एक ही कॉमन धागा है, और वो है नसों को लगी चोट। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर किसी उपचार को विशेषज्ञ या एक्सपर्ट क्या चीज बनाती है? क्या उसका किसी एक चीज पर खास फोकस होना ही उसे ये दर्जा देता है, जैसा इस लेख में बार बार बताया गया है? इस पर सोचा जा सकता है।